हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले कैसे लड़े लड़ाई कोरोना से, स्वास्थ्य संविदा कर्मी गए हड़ताल पर, रुक गया कोरोना का टेस्ट। दूसरी ओर लॉकडाउन की धज्जी उड़ाती ये भीड़ की तस्वीर। अपने दूर रहने को लाचार, मंदिर मस्जिद का बंद है द्वार, कोरोना का है यह कहर और वार। जिंदगी ने बहुत कुछ बता दिया, जता दिया, सिखा दिया, लेकिन हारे नहीं हिम्मत। अपने को सम्मान के साथ सुरक्षित रहकर कर सकते हैं विदा। जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार से की मार्मिक अपील। और उफनती नदियों के बीच बाढ़ की दस्तक बरकरार, बारिश से और बढ़ गया है जलस्तर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। बात करते हैं कोरोना की। कोरोना से कैसे लड़ाई लड़ी जाए, एकजुट होकर, अकेले या सामूहिक रूप से कैसे सहयोग लिया जाए, कैसे अटैक किया जाए। जी हाँ, बिहार राज्य स्वास्थ्य कर्मी जो संविदा कर्मी संघ हैं, वे पूरे बिहार में हड़ताल पर चले गए हैं। नतीजा, मंगलवार को मात्र जो परमानेंट कर्मी थे उनसे आधा दर्जन ही कोरोना की जांच हो सकी। ऐसे में कोरोना की लड़ाई कमजोर पड़ेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कई मांगे हैं इनकी। हम ये नहीं कहते कि गलती किसकी है, मांगे किसी की जायज है या नाजायज है, लेकिन जो सामंजन है, अभी जो कोरोना से लड़ाई है, उसमें मुख्य उद्देश्य कि जिंदगी, रोटी, भूख को मात देते हुए कोरोना से लड़ना। कोरोना से लड़ाई, लगातार जंग, और ये जंग चौथे महीने, लेकिन कैसे जीत होगी। मंगलवार को स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ हड़ताल पर चला गया। प्रधान सचिव के वार्ता के बाद भी यह हड़ताल नहीं समाप्त हुआ। पूरे जिले में कोरोना टेस्ट नहीं हुआ, मात्र जो परमानेंट कर्मचारी थे आधा दर्जन ही टेस्ट हो पाया। ऐसे में कोरोना से लड़ाई कहां तक सफल। हम ये नहीं कहते हैं किसकी मांग जायज है, किसकी नाजायज है, कौन अति कर रहा है, कौन अनदेखी कर रहा है, लेकिन कोरोना काल में हमेशा समन्वय बनाकर एक ध्येय होना चाहिए, कोरोना को हराना। और ऐसे में जांच बंद हो जाएगी तो एक दिन हम पीछे गए तो समझा जा सकता है। एक एक दिन भारी है, हर सांस भारी है, और सांस की बीमारी कोरोना से हर जिंदगी बचानी हमारी जिम्मेवारी है। कोरोना से लड़ाई में राजनीति से हटकर सिर्फ मानव नीति को अपनाना होगा, तभी हम एक दूसरे को सहयोग कर कोरोना को हरा सकते हैं और ये जंग जीत सकते हैं। एक दिन में जहां सैकड़ों टेस्ट होने की बात है, वहां एक दिन पीछे हुए। यह एक दिन नहीं, ये कोरोना से लड़ाई में बाधा है, और ऐसे में समन्वय बनाकर इस बाधा को दूर करना होगा। स्वास्थ्य संविदा कर्मी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर है। राज्य स्तर पर यह हड़ताल है, और ऐसी परिस्थिति में अगर ये हड़ताल होती है तो कहीं ना कहीं ये जो आपातकालीन स्थिति है, टेस्ट वह बंद है, और ऐसे में कई मरीज मंगलवार को इधर उधर भटकते रहे, टेस्ट के लिए लगातार एक दूसरे से पूछते रहे। दूसरी ओर लॉकडाउन की स्थिति में आप ये देखिए, तस्वीर मंगलवार की है।
और लॉकडाउन है, यह विशेष लॉकडाउन जहां पर सोशल डिस्टेंस को भी बनाना है, मास्क भी लगाना है। हजारों फाइन कट रहे हैं, 50 रुपए की गाड़ियों का भी चालान हो रहा है। लेकिन लॉकडाउन में जब ऐसी भीड़ है तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना से जंग कितना कठिन है। जी हां, 10 लाख से आंकड़ा पार है पूरे भारत में, 25,000 के पास है आंकड़ा बिहार में, और 550 से ऊपर ग्राफ है दरभंगा में। ऐसी परिस्थिति में लॉकडाउन की ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रही है। आधे से अधिक लोग मास्क में आ गए हैं फाइन के डर से, लेकिन इसमें बहुत कुछ अभी काम करना बाकी है। जब तक 100% मास्क का उपयोग हम नहीं करेंगे, परिस्थितियां ऐसी ही कोरोना का ग्राफ बढ़ाता रहेगा, कभी उछालेगा और हम और आप उस बीच में दबते चले जाएंगे। कोरोना योद्धाओं के त्याग पर कोरोना विलेन भारी पड़ते जाएंगे तो कोरोना कैसे हारेगा। ये तस्वीर हम आपको मंगलवार की दिखा रहे हैं कि ये अच्छी तस्वीर नहीं है, लॉकडाउन की तस्वीर, बहुत बदतर तस्वीर जिसमें हम धज्जी उड़ा रहे हैं। जब अपने ही पराये हो जाए, आपके चाहने वाले आपके यहाँ मौत के बाद आने को मजबूर हो जाए, तो समझिए कितना कहर है। जी हाँ, ये कोरोना का कहर है। और ऐसे में अपने जो सब उठाने से डरने लगे और कई ऐसी घटना हुई जिसकी लोग काफी भर्त्सना कर रहे हैं। जिला पदाधिकारी ने इसे गंभीरता से लिया है। एक सप्ताह पहले जिला प्रशासन ने कहा था कि जो कोरोना से मृत सब होगा उसे सरकारी स्तर पर निस्तारण किया जाएगा, लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि अधिकतर लोग इससे दूर होने लगे। प्रशासन के पास कोई ऐसी मानवीय व्यवस्था नहीं है और ऐसे में सब निस्तारण में कठिनाई आने लगी। इसे देखकर जिला पदाधिकारी ने कुछ घटना को देखने के बाद कहा है कि यह जवाबदेही पारिवारिक है। जिला प्रशासन यथासंभव सहयोग करेगा, चाहे वह किसी भी मामले में हो, लेकिन अपनों का सब निस्तारण करना उनकी जवाबदेही है और इस मानवीयता जवाबदेही से वे नहीं होते। मालूम रहे कि कई जगह कई घंटे सब पड़े रहने के बाद भी लोग नहीं मिल रहे थे सब उठाने में। कई संस्था व्यक्ति के माध्यम से सबका निस्तारण हो पाया। ऐसे में सामाजिक रिश्ता का तार तार हो रहा है और अधूरी जानकारी के कारण लोग दूर भाग रहे हैं, जबकि मेडिकल जो साइंस है उसके अनुसार सुरक्षित रूप में इसका निस्तारण करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं। कोरोना से मरने के बाद सब निस्तारण में चाहे कब्रिस्तान हो या श्मशान हो, कई कठिनाइयां आई, कई लोगों का विरोध हुआ, कई सही जानकारी नहीं होने के कारण भ्रांतियां भी रही और ऐसी परिस्थिति में कई आलोचनाएं हुई और कई घटना की लोगों ने निंदा भी की। 2 दिनों में सब पूरी तरह नहीं निस्तारण करने पर कई जगह वीडियो वायरल हुआ और अंततः इसकी आलोचना भी हो रही है। अपने सब उठाने से परहेज कर रहे हैं, ऐसे में अधूरी जानकारी है या सुरक्षा की जानकारी नहीं है। कई व्यक्ति, स्वयंसेवी संस्था इसमें सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जहां जो लोग कहीं ना कहीं से सामर्थ्यवान है वे भी इससे पीछे हट रहे हैं। ऐसे में जिला पदाधिकारी ने मार्मिक अपील कर कहा है कि आप सुरक्षित रूप में अपनों के सबसे दूर मत होइए, इसे सुरक्षित रूप से निस्तारण किया जा सकता है। मेडिकल गाइडलाइन है कि अंतिम संस्कार कब्रगाह में आप किस तरह काम कर सकते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार अंतिम संस्कार में सबका निस्तारण जो डिसइंफेक्शन है उसको कर करके किया जा सकता है, इसमें अतिरिक्त खतरा नहीं होता है। कर्मचारीगण हाथों की स्वच्छता के लिए मानक निर्देशों का पालन करेंगे, सैनिटाइज मास्क इत्यादि का पूरा प्रयोग करेंगे। बॉडी बैग में मस्तक की ओर का हिस्सा खोलकर कर्मचारियों द्वारा मानक सावधानियां बरतकर परिजनों को सबका चेहरा अंतिम बार देखने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे धार्मिक रीति रिवाज जिसमें सबको छूने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे धार्मिक आलेख पढ़ना, जल छिड़कना आदि की अनुमति दी जा सकती है। सबका चुंबन, आलिंगन, सबको नहलाना या किसी भी तरह से सबका स्पर्श करना मना है, निषेध है। अंतिम संस्कार स्थल कब्रगाह के कर्मचारियों एवं मृतक के परिजनों द्वारा
अंतिम संस्कार सब दफनाने के पश्चात उचित तरीके से हाथों को जो हैंड सैनिटाइज है कर किया जाना चाहिए। चिता भस्म राख से किसी प्रकार का खतरा नहीं होता है और इसे अंतिम विधियों के लिए संग्रहित किया जा सकता है। सामाजिक तौर पर दूरी बनाए रखने के लिए अंतिम संस्कार स्थल कब्रगाह पर विशाल जनसमूह को एकत्र नहीं होना चाहिए। इसमें 20 लोगों को इजाजत दी गई है। निकट संबंधी लक्षण ग्रसित हो या हो सकते हैं ऐसी भी अंदेशा है, तो जहां मौत होती है कोरोना संक्रमित से, उनके परिजनों को भी थोड़ी दूर रहनी चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करते रहना चाहिए। मृतक की मृत्यु पूर्व या पश्चात मृतक के संपर्क में आने वाले संबंधियों का 14 दिन तक सामाजिक तौर पर दूरी बनाए रखना चाहिए। जो मुस्लिम का शव है कब्रिस्तान के कोने में दफन करना है, थोड़ी गहराई से करना है और उस पर कांटा इत्यादि रख देना है ताकि अनजाने में कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे शव के लिए गड्ढा न कर दे या फिर जानवर इत्यादि खुदाई न कर दे। उससे थोड़ी दूरी बनाना है और उसके बाद फिर सामान्य तौर पर उस कब्रिस्तान में अन्य सामान्य शव का भी दफन किया जा सकता है। नहाना इत्यादि सब स्पर्श करना मना है और पैक करने के बाद शव के में कोई संक्रमण नहीं फैलने की संभावना होती है। पूरा आप जो किट होता है मेडिकल किट, पीपी किट पहन करके सब निस्तारण कर सकते हैं, लेकिन अधूरी जानकारी के कारण लोग सब आते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और ऐसी परिस्थिति में सामाजिक रिश्ता भी टूट रहा है, अपने रिश्ते भी दूर हो जा रहे हैं। एक सप्ताह पहले जिला पदाधिकारी के निर्देश पर हुई बैठक में यह तय हुआ था कि सबका निस्तारण सरकार के द्वारा किया जाएगा, लेकिन सरकार के पास कोई मानवीय साधन नहीं है। इस दौरान 3-4 शवों में काफ़ी कठिनाई हुई। कई शव फेंके जाने की सूचना पर जिला पदाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेकर मार्मिक अपील की है कि शव निस्तारण में अपने आगे आए। जो सुरक्षा और सहयोग होगा वो प्रशासन देगा, चाहे वह पीपी किट हो या फिर लाने जाने की सुविधा। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी ने आवश्यक निर्देश देकर के कहा है कि मानवीयता को नहीं भूलना चाहिए और अपनों से दूर नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि सुरक्षा मानक अपनाई जाए। रविवार और सोमवार को 2 शव का निस्तारण किया गया, लेकिन मंगलवार की सुबह या सोमवार की रात एक शव के निस्तारण में अनियमितता के बाद एक मोहल्ले के लोग काफ़ी आक्रोश में थे और उन्होंने वरीय पदाधिकारी से शिकायत की कि शव का निस्तारण सही ढंग से नहीं किया गया। नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने भी अपने कर्मचारियों को इस संदर्भ में जांच के आदेश दिए हैं। ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा मानक अपनाकर ही शव निस्तारण होना चाहिए और इसमें लोगों को सुरक्षा का जो मानक है उसकी अधूरी जानकारी न लेकर पूर्ण जानकारी लेनी चाहिए। कई संस्था है जिसने इस संबंध में नियम जाना है। सरकार के स्वास्थ्य विभाग के पास भी नियम है और इसे पूरी तरह सुरक्षा मानक अपनाकर फॉलो करने की जरूरत है, न कि रिश्ते को तार तार करने की जरूरत। कोरोना से दरभंगा में 16 लोग मर चुके हैं, जिसमें शहर के 9 लोग शामिल हैं और सैकड़ों लोग बीमार हैं। संख्या 550 के पास है। अब जो खबरें आ रही है, दरभंगा अस्पताल ने एक अपना मानक तय किया था और लगातार वहां से मरीज कोरोना जंग जीत कर आ रहे थे, लेकिन 3 मौत और कई ऐसी मौत जिस पर कोरोना की मोहर नहीं लगी लेकिन लक्षण कोरोना के थे। अब सवाल अंदर से उठने लगे हैं कि पहले जो व्यवस्था थी, 4 जिले के मरीज जब आने लगे तो व्यवस्था में काफी लचीलापन आ गया और कमियां देखने को मिली और ऐसे में जो उसकी प्रतिष्ठा थी उसके अनुसार मरीज की सेवा नहीं हो पा रही। कोरोना का इलाज तो संभव नहीं है, लेकिन मनोबल ऊंचा कर और मरीज को यह बताकर कि आप कोरोना से जंग जीत सकते हैं, उसे पौष्टिक आहार देकर और हमेशा खुश रहकर कोरोना से जंग जीता जा सकता है। लेकिन दरभंगा अस्पताल पर यह प्रश्न चिन्ह अब लगने लगा है। बदलती व्यवस्था में जो अप्रैल मई की व्यवस्था थी उसमें साफ अंतर देखा जा रहा है। बढ़ती भीड़ के सामने व्यवस्था चरमरा रही है और यह एक खतरनाक संकेत है। कोरोना डर सताने लगा है। जी हाँ, अप्रैल मई जून में जो ये स्थिति थी, लगातार हम आपको अंदर की ये तस्वीर दिखा रहे थे, वाकई में काफ़ी अच्छी तस्वीर थी। लेकिन बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या और घटते साधन स्वास्थ्य कर्मियों को लगातार
काम का दबाव और ऐसी परिस्थिति में संघर्षमय हो गया है स्वास्थ्य कर्मियों का। संबंध बिगड़ गया है। एक ओर जहां लगातार खुशियों की खबरें आती थी, छन छन के आती थी, फूलमाला से दरभंगा अस्पताल जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे, 4 जिले के मरीज आने के बाद व्यवस्था चरमरा गई है। कितनी अच्छी व्यवस्था थी, दरभंगा अस्पताल ने एक नाम कमाया बनाया, लेकिन जुलाई महीने में स्थिति बद से बदतर होने की बात और आरोप भी लगने लगे। एक जनप्रतिनिधि की मौत ने अंदर से और हिला दिया कि क्या यही व्यवस्था है। एक प्रोफेसर तड़प तड़प करके मर गया, ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। खून के कारण एक महिला की मौत हो गई, उस पर आंदोलन भी हुआ, यह एक सवाल था, लेकिन इसमें दर्जनों सवाल अब जुटने लगे। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज में, इलाज तो है ही नहीं, लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए। मनोबल ऊंचा होना चाहिए, लेकिन अब यह व्यवस्था नहीं है। खाने की क्वालिटी में कमी आई है, देखरेख की में कमी आई है, और जो जिंदाबाद के नारे हैं, मरीज और चिकित्सकों स्वास्थ्य कर्मियों का संपर्क, उसमें दूरी आई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में डर सताने लगा है। पैरवी पैगाम से दूर मरीज को एक नज़र से देखना चाहिए। सबसे बड़ी पैरवी होनी चाहिए उस गरीब की, उस मजबूर की जो कोरोना का शिकार हो गया है, जिसका कोई नहीं है, उसका चिकित्सक होना चाहिए, उसका समुचित इलाज होना चाहिए। पैरवी पैगाम वाले भी उसी समान रूप से देखे जाने चाहिए और पैरवी पैगाम की बात हटनी चाहिए। कोरोना में एक समानता लानी है। जिस तरह कोरोना एक समान लोगों को देखता है, न नेता देखता है, न अभिनेता देखता है, न आम जनता देखता है, ठीक उसी तरह हमें इलाज में भी समानता बरतनी चाहिए, तभी एक आम इंसान को हिम्मत होगा। एक मरीज जो कबीरचक का है, पटना से रेफर हुआ, उसने पैरवी की, BTN न्यूज का फोन टनटनाया, घनघनाया। ये वो जनता है जो भारत की आबादी है और पैरवी की जरूरत उसे पड़ती है। तो ऐसी परिस्थिति में स्थिति सामान्य नहीं है। डर सताने लगा है कि हम आम आदमी हैं, मेरी पैरवी कौन करेगा। और ऐसे में मानवता की पुकार है कि किसी की चित्कार को आप कम करें, उसका इलाज करें। पीड़ित मानवता की यही सेवा है। कोरोना काल में हम एक दूसरे का दर्द जानें, सेवा भावना से इस काल से निकलें। लड़ाई झगड़ा ऊंच नीच पैरवी पैगाम बाद में भी होगा, कोरोना से तो जंग जीत लें। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेके। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कैसे लड़े लड़ाई कोरोना से, स्वास्थ्य संविदा कर्मी गए हड़ताल पर, रुक गया कोरोना का टेस्ट। दूसरी ओर लॉकडाउन की धज्जी उड़ाती ये भीड़ की तस्वीर। अपने दूर रहने को लाचार, मंदिर मस्जिद का बंद है द्वार। कोरोना का है यह कहर और वार। जिंदगी ने बहुत कुछ बता दिया, जता दिया, सिखा दिया।
लेकिन हारे नहीं हिम्मत, अपने को सम्मान के साथ सुरक्षित रहकर कर सकते हैं विदा। जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार से की मार्मिक अपील। और उफनती नदियों के बीच बाढ़ की दस्तक बरकरार, बारिश से और बढ़ गया है जलस्तर। बागमती नदी की पानी की धार देखकर लग रहा है कि जलस्तर बढ़ रहा है। भीषण बारिश के बाद बढ़ना स्वाभाविक है और जो 6 इंची पानी इस बारिश के बाद बढ़ी है। हालांकि 2017 की बात करें तो अभी भी 2 फीट नीचे है पानी। कोरोना काल में आपदा, जी हां, लगातार उफनती नदियां, बागमती की धार और धीरे धीरे बढ़ता जलस्तर। सीढ़ी से पता चलता है कि पानी कितना बढ़ा। 24 घंटे की पिछली बारिश में पानी लगभग 1 फीट बढ़ा है। हालांकि 2017 से हम बात करें तो ये अब भी 2 फीट नीचे है। हालांकि दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 8, 9, 23 के निचले इलाके में पानी आ चुका है। यह जो आप कुआं देख रहे हैं यह 2017 में लगभग लबालब हो गया था। तो 2 से 2.5 फीट नीचे पानी, ये जलस्तर, और ये 11 सीढ़ियां बची हुई। 8 से 7 सीढ़ियां बच गई थी जब 2017 में पानी की धार ने यहां कहर बरपाया था। शहर के कई हिस्सों में पानी, आधा शहर में पानी था। 8, 9, 23 के निचले इलाकों में पानी आ चुका है। ये मंगलवार की स्थिति है। किला घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पुल पर से। कैमरे की नज़र से देखिए पानी का बढ़ता विस्तार, चौड़ी होती हुई नदियां। हालांकि खतरनाक ढंग से इसमें लोग अभी भी नहा रहे हैं और ऐसे में दुर्घटना हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। बार बार इस खतरनाक जो खेल है या नहाने का, इसे रोकने की जरूरत, लेकिन लोग अपनी जान पर खेलकर यह काम कर रहे हैं। कई लोगों के डूबने की से मौत हो चुकी है। पूरब मुहाने पर बसा दरभंगा शहर और पानी का कहर देखना है कि उफनती नदियां और पूर्वानुमान जो है मौसम का, अगर दोनों का संयोग मिलता है तो कितना दबाव झेल पाता है शहरी बांध, शहरी हिस्सा, और नाले को बंद करने की नौबत कब आती है। हालांकि जो मौसमी मजदूर हैं सुलिस गेट पर लगातार वे तैनात हैं और उन्होंने शटर को नीचे कर दिया है। जैसे ही 1 फीट पानी और बढ़ेगा वैसे में नालों का बंद होना स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थिति में जल जमाव भी बढ़ सकता है शहर में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हायाघाट और हनुमान नगर के इलाके में बाढ़ का पानी फैल गया है। ऊंचे स्थानों पर लोग शरण ले रहे हैं। प्रभावित लोगों के बीच कई पार्टियां काम कर रही है और अपने स्तर से बाढ़ राहत वितरण भी किया जा रहा है। हायाघाट का हाल बेहाल है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से खेत खलियान डूब गया। दूर दूर तक पानी ही पानी, नाव ही सहारा है और जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही तकलीफ में गुजर रही है, कोरोना काल में कट रही है। इसी सहारे लोग अपना आवश्यक सामान लेने के लिए आते हैं और फिर इंतजार कर रहे हैं कि बाढ़ की धार कम हो, इसकी मार कम हो तो जिंदगी सामान्य बचे। एक और कोरोना से लड़ाई, दूसरी ओर बाढ़ की धार से बचना, जिंदगी कितनी कठिन है। ऐसी परिस्थिति में कट रही है जिंदगानी। खतरा लेकर लोग पुल भी पार कर रहे हैं। जाप के जिला अध्यक्ष अब्दुल सलाम खान मुन्ना खान ने पॉलीथीन और आवश्यक राहत सामग्री का वितरण किया हायाघाट में। लगातार पीड़ितों की सेवा में तत्पर अब्दुल सलाम खान मुन्ना खान ने कहा कि जो सरकारी राहत आएगी उसमें देरी है, तब तक वे अपने स्तर से इसे वितरण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने हायाघाट में अकराहा, अम्माडी, खराड़ी, इन सब जगहों का हम लोगों ने नाव से बाढ़ पीड़ित एरिया का, जो बाढ़ से पानी से जलमग्न हो गया उस एरिया का हम लोगों ने निरीक्षण किया। उसका निरीक्षण का ये पता चला कि जो रेलवे ट्रैक है उसके बगल में और बांध के ऊपर में लोग गांव छोड़ के विस्थापित हो चुके हैं, जिनके पास ना खाने के लिए, अभी लॉकडाउन की वजह से लोग जो बाढ़ से मजदूर आए उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है, पन्नी नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया जनता अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने कि किसी हाल में भी इन लोगों को सर छुपाने के लिए पन्नी और पेट भरने के लिए अनाज दिया जाएगा। उसी मुहिम में हम लोग यहाँ पर जितने भी जनता अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे और उनकी मदद किया।
पीड़ितों की सेवा, मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म, और इसी सेवा में चाहे वह कोई करे, संस्था हो, राजनीतिक पार्टी हो, और यही सबसे बड़ा धर्म कि जो पीड़ित लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, जो विस्थापित लोग हैं, उनके बीच, जो रेलवे लाइन के बगल में विस्थापित लोग हैं, उनका राहत के साथ सम्मान जाप के अध्यक्ष अब्दुल सलाम खां मुन्ना खां के द्वारा। बाढ़ के पानी के बीच जुगाड़ में नाव से गर्भवती महिला को पहुंचाया अस्पताल, और डॉक्टर ने कहा महिला की स्थिति ठीक है। पूरा मामला यह केवटी प्रखंड के असराहा गांव का। बाढ़ के पानी में बीच दर्द से करा रही गर्भवती महिला को परिवार वालों ने जुगाड़ की नाव से किसी तरह गांव से निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टर ने महिला का तत्काल इलाज भी किया। यह सफल और यह हिम्मत। पूरा मामला दरभंगा के केवटी के असराहा गांव का है, जहां 8 माह की गर्भवती महिला रुखसाना को पेट में दर्द हुआ तो लोगों ने जुगाड़ कर उसे अस्पताल पहुंचाया। घर से निकलना मुश्किल था, परिस्थितियां विपरीत थी। ऐसे में मजबूर घर वालों ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ट्यूब का नाव बनाया, उसके ऊपर लकड़ी डालकर गर्भवती महिला और उसकी मां को बैठाया। फिर 4-5 लोग किसी तरह जुगाड़ की नाव को ठेलते हुए घर से निकाल कर लाए। जग से ऑटो पर डाल महिला को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने बताया कि महिला का इसकी स्थिति ठीक है और बच्चे को जन्म देने में महिला को तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का समय है और उसे सही समय पर उसे पहुंचाया गया। पर हमको बैठा के लो बउआ, बहुत मुसीबत से लो। बहुत पानी लगा हुआ। डॉक्टर यहाँ इलाज पानी है एकदम, हमारे आंगने तक में पानी पहुँचा बउआ। बाढ़ का समय था और इस महिला जो प्रेग्नेंट थी उनको पेन शुरू हो गया था। हम लोग को जैसे पर मालूम पड़ा, हम लोग को ट्यूब केला के थम पे और जो ट्यूब होता है इसके ऊपर तख्ता रख के उनको ट्रीटमेंट के लिए खिरमा लगाया, क्योंकि PSC लाया गया है। अभी डॉक्टर साहब हमारे प्रभारी जी से मिले हैं तो उन्होंने दवा वगैरह दिया, कहा अभी समय है और अभी सब चीज़ ठीक है, दवा वगैरह दे दिए हैं। और हम मांग करना चाहते हैं हम अपने प्रशासन से कि एक पंचायत में एक नाव का सुविधा है हम लोगों को, जो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी देखा आपने, एक तरफ नाव रहता है तो दूसरी तरफ नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ नाव लाने के लिए हम लोगों को पूरा बहाव जो धार होता है उधर से नाव लाना पड़ेगा, तो काफ़ी परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ नाव नहीं आ पा रही, इसीलिए हम लोग को मजबूर होकर प्रशासन का कॉपरेट था। एक नाव हमें पहले ही मिलता था, अगर 2 नाव होता तो आज इस महिला को लाने में जितनी परेशानी हुई है। कोरोना और बाढ़ के बीच बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशु का चारा भी काफी समस्या है। बाढ़ पीड़ित जान जोखिम में डालकर बाढ़ के पानी के बीच नाव से जानवरों का चारा ला रहे। बाढ़ में जब सब कुछ डूब जाता है तो अनाज के साथ सब्जी इत्यादि भी तो की कीमत तो उछाल मारती ही है, लेकिन पशु का चारा सबसे बड़ी समस्या होती है। और ऐसे में जान जोखिम में डालकर पशु चारा लाने को मजबूर हो जाते हैं। जो गौ पालक हैं, जो पशुपालक हैं, वे किसी तरह देखिए किस जुगाड़ टेक्नोलॉजी से पशु चारा को पशु को खिलाने के लिए जान जोखिम में डालकर लाते हैं। लगातार इससे गुजरते लोग, कोरोना काल में जब मार्च अप्रैल में लड़ाई थी तो सब्जियां की कीमत बहुत कम थी और पशु चारा की भी कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन कोरोना काल में बाढ़ की मार, ये डबल अटैक है आपदा का। और ऐसी परिस्थिति में अपनों को भूखे रहने से, भूख की लड़ाई, कोरोना से लड़ाई के बीच पशु की रक्षा भी एक बहुत बड़ी समस्या। विस्थापित लोग और अपनी जिंदगी, पशुओं की जिंदगी के साथ जिंदगी को कोरोना से पौज बनाकर आगे जंग लड़ने की तैयारी। ये जंग है जिंदगी का, चाहे वह कोरोना से हो, चाहे वह भूख से हो, चाहे वह बाढ़ से हो। और ऐसे में सलाम है ऐसे लोगों का जो लगातार सरकारी सहायता मिले या न मिले, लेकिन संघर्ष कर करके अपनी भी जिंदगी बचाते हैं, पशुओं को भी सुरक्षित रखते हैं। जंग
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का। वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये शिकार का नहीं, ये का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। और बात वासुदेवपुर पंचायत अंतर्गत चिरमारा, नरेला, फकीराना, महेशपट्टी सहित आधा दर्जन गांव की, जहां बाढ़ का पानी 200 घरों में घुस गया है, जबकि पानी की रफ्तार यहां तेज है। बाढ़ की धार वासुदेवपुर पंचायत में भी आहट। चिरमारा गांव, नरेला, फकीराना, महेशपट्टी, पिट्ठो, बगडीहा, सोनाहन, कसरैनी, वासुदेवपुर पंचायत में बाढ़ के पानी का रफ्तार तेज है। 200 से अधिक घरों के लोग बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। बांस बल्ला चचरी के सहारे निकल रही है, कट रही है जिंदगानी। चिरमारा और नरेला, फकीराना, सोनाहन, पिट्ठो में कुछ लोगों के घर में पानी घुसने से ऊंचे स्थान पर लोग जा रहे हैं। अंचलाधिकारी से इन्होंने मांग की है कि उन्हें सुविधा और राहत प्रदान करें। वासुदेवपुर पंचायत के सदस्य, पंचायत समिति सदस्य आशा देवी, सदर प्रखंड सदस्य और पूर्व मुखिया राम प्रसाद यादव ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर भ्रमण किया और कई जो आवश्यक मांगे हैं उससे प्रशासन से पूरा करने की मांग की। कोरोना काल में कोरोना से लड़ाई के बीच बाढ़ की धार की मार से जद्दोजहद जिंदगी बचाने की चाहत, यहाँ भी जिंदगी के जंग में कोरोना और बाढ़ के डबल अटैक से जिंदगी को संजो करके रखने की एक ललक, एक हिम्मत। और जिंदगी के जंग में कहीं से हिम्मत हारना नहीं, बांस का चचरी न बना करके लेकिन इससे बचने के उपाय लगाकर अपनों को सुरक्षित, परिवार को सुरक्षित, गांव वालों को सुरक्षित बचाने और जिंदगी जीने की ललक और चाहत। गिर भी जाते हैं तो उठने की हिम्मत, ये ताकत और ये जज्बा है यहाँ के लोगों को, और एक दूसरे का सहारा। कोरोना काल में ये लड़ाई, ये धार को रोकने की कोशिश, ये देखिए ये कटाव, लेकिन किस तरह इसे युवकों ने अपने स्तर पर
बिना सरकारी सहायता के इसे बनाकर जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर लाने की कोशिश की। वाकई काबिले तारीफ और जज्बा होना चाहिए। हर किसी के लिए सरकारी सहायता जब तक पहुंचे तब तक देर हो चुकी होती है, गाड़ी छूट जाती है। और ऐसे में अपनों के लिए अपनों का हिम्मत यह दिखाता बाढ़ से लड़ाई, दस्तक बाढ़ की तैयारी और जिंदगी की गाड़ी रुकने नहीं देंगे, ये है हिम्मत यहाँ। और मंगलवार की शाम लहरियासराय पंडासराय में गोली लगने की सूचना से सनसनी फैली। पुलिस वहां पहुंची। बताया जाता है कि जो साहू परी का अनुभव है उसे गोली मारी गई है। उसने अपने बयान में डीएसपी अनुज कुमार को बताया कि वह खुद भी एक दिन पहले गोली जॉन्टी को मारा था, जिसके जवाब में उसे गोली मारी गई है। उसने यह भी स्वीकारा कि उसकी गोली उसे नहीं लगी, लेकिन उसने जो गोली चलाई उससे वह घायल हो गया है। वह दर्द से करा रहा था। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से वह घायल होने के बाद आपसी रंजिश में गोली चलाने और चलने, घायल होने के बाद बयां कर रहा है। बाबू के क्या हो? मर जाएंगे। अच्छा ठीक है, कैसे क्या हुआ था? ऐसे कुछ नहीं याद आ रहा है, हमको होश कर दिए तो। अच्छा क्या माल पर गोलिया? जॉन्टी सिंह मारा है। तू केकरा पर माल हिया? जॉन्टिया पर रे? लग ले ओकरा रे? नहीं सर। आय? नहीं सर, बच गया। मर जाएंगे सर। ऊ के तोरा पर क्या माल को? जॉन्टी सिंह सर। जॉन्टी माल को? यस सर। जा ठीक है। मालूम रहे कि एक दिन पहले सोमवार को बाकरगंज में थानमल पालीराम के पास गोली चली थी। उसमें एक व्यक्ति बच गया था। आज उसका तार इससे जोड़ कर देखा। डीएसपी अनुज कुमार के समक्ष उसने स्वीकारा कि आपसी रंजिश में यह गोलीबारी चली थी। बहरहाल घायल को गोली लगी है, उसका इलाज दरभंगा अस्पताल में चल रहा है। अब यह मामला आपसी रंजिश में किस कारण है, गैंगवार है या कोई और मामला, विस्तृत पुलिस इसकी जांच पड़ताल में लगी है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कैसे लड़े लड़ाई कोरोना से, स्वास्थ्य संविदा कर्मी गए हड़ताल पर, रुक गया कोरोना का टेस्ट। दूसरी ओर लॉकडाउन की धज्जी उड़ाती ये भीड़ की तस्वीर। अपने दूर रहने को लाचार, मंदिर मस्जिद का बंद है द्वार। कोरोना का है यह कहर और वार। जिंदगी ने बहुत कुछ बता दिया, जता दिया, सिखा दिया, लेकिन हारे नहीं हिम्मत। अपने को सम्मान के साथ सुरक्षित रहकर कर सकते हैं विदा। जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार से की मार्मिक अपील। और उफनती नदियों के बीच बाढ़ की दस्तक बरकरार, बारिश से और बढ़ गया है जलस्तर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए, कोरोना के कहर से बचिए, मास्क लगाइए और तभी बाहर निकलिए। नमस्कार, जय।